जय श्री राम। वंस अगेन गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल सनातन टॉक्स। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं अपने सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म से रिलेटेड, जैसे कि आपने पुरानी वीडियोस में देखा कि हमने एक पंडित जी से बात की, एस्ट्रोलॉजर से बात की, न्यूमरोलॉजिस्ट से बात की। तो ऐसे ही आज जो हमारे गेस्ट है वो एक कथावाचक है। तो सर, जिनका आप नाम है introduction- पंडित मनोज पाठक जी, जो बहुत ही अच्छे कथावाचक हैं और जिनको एक शुरू से ही एक इस चीज को लेकर के काफी रुझान रहा है। एक सनातन धर्म को लेकर एक बहुत ही अच्छे एक मार्गदर्शक हमारे सामने आज बैठे हैं, तो आज हम उनसे बात करेंगे। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे, नमस्कार, जय जय श्री राधे, जय सनातन। तो पंडित जी, जैसे कि आप एक बहुत अच्छे कथावाचक भी हैं, तो आप मतलब आपका इस चीज के प्रति रुझान कैसे आया? मतलब कब से आप इस चीज को इतना ज्यादा मतलब प्रोत्साहित करने लगे? मैं बताना चाहूंगा जी। असल में मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ जी। और ये हमारी विरासत रही। जी। हमारे पिताजी आचार्य पंडित जगदीश प्रसाद पाठक जी। जो अपने समय में बहुत अच्छे प्रकांड श्रीमद् भागवत के प्रवक्ता रहे जी। और हमारे पिताजी ने ज्योतिष में बहुत महारत हासिल किया जी। और पूजा पाठ अनुष्ठान धार्मिक आयोजन। जी। तो बचपन से हमें पिताजी का सानिध्य मिला। पिताजी के सानिध्य में रह के मैं जब 9 साल का था जी। तो मैंने अपने जीवन में सबसे पहली सत्यनारायण भगवान की कथा करी थी। मैं उस समय 9 वर्ष का था। तो जब मैं कथा करने के बाद घर आया तो मुझे एक नई ऊर्जा मिली कि मैं भी पंडित हो गया और मैंने उसी दिन ये विचार कर लिया था कि मुझे और कहीं नहीं जाना, मुझे पिताजी का सानिध्य मिलेगा तो मैं केवल और केवल अपने सनातन धर्म के लिए ही आगे कार्य करूंगा और मेरा जीवन सनातन धर्म के लिए, धर्म के लिए ही शायद मेरा जन्म हुआ। तो मैंने अपने पिताजी के सानिध्य में रहते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया। उन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आज मैं यहाँ हूँ तो पिताजी का और गुरुजनों का आशीर्वाद। जी। तो जी पंडित जी, जैसे कि आप बताते हैं कि आप भागवत गीता के बारे में, पंडित जी आप कुछ हमें बताइए कि जैसे कि भागवत गीता के बारे में, जैसे हमें पता है कि आप भागवत में कर्मों के बारे में हमें व्याख्या की गई है, ठीक है। तो जैसे कि आप भागवत गीता के बारे में बताइए कि हमें कि भागवत गीता में क्या सीखना चाहिए और क्या हमें सीख मिलती है। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा श्रीमद् भागवत जी और श्रीमद् भगवत गीता जी इन दोनों में अलग है। जी। श्रीमद् भागवत कथा जी श्री वेदव्यास महाराज ने उस ग्रंथ की रचना की। जी। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक जी जी और 12 स्कंद हैं इसमें जी। 365 अध्याय है। जी जी। व्यास जी महाराज के पुत्र स्वामी सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया गंगा तट पर। श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनम सत्संगम तो लवते पुरुषो यदा वै। अर्थात जब बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है, भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमें भगवत शरणागति प्राप्त होती है, ईश्वर का प्रेम जब हमारे ऊपर बरसता है और हमारे कई जन्मों की साधना हमें इस जन्म में प्राप्त होती है, तब हमें एक बार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर और लाभ प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनम, बहुत जन्मों का जो संचित किया हुआ हमारा धर्म है, हमारे जो कर्म हैं, आज हमें प्राप्त हुए, तो हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का लाभ और अवसर प्राप्त हुआ। भागवत कथा का श्रवण करने मात्र से स्वामी सुखदेव महाराज कह रहे हैं, व्यास जी महाराज ने स्वयं कहा कि श्रीमद् भागवत के आधे श्लोक का भी श्रवण अगर हमने कर लिया तो हमारे कई जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप परम तत्व परमात्मा नारायण के श्री चरणों में हम सभी बारंबार वंदना करते हैं और उनकी कृपा से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो पंडित जी ये बताइए कि जो गीता है जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी, और एक आप गीता बता रहे हैं जो श्रीमद् भागवत गीता। हाँ, तो दोनों में मतलब क्या? हाँ, दोनों में ये मैं आप बताना चाहूंगा। श्रीमद् भागवत गीता धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे भगवान कृष्ण ने
अर्जुन को उपदेश के रूप में श्रवण कराई है, जी कर्म का बोध कराया है। जैसे श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम। अर्थात प्रत्येक मनुष्य इस संसार में अपने कर्म के आधार पर ही जन्म धारण करता है। जी। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, और कर्म के आधार पर ही सुख और दुख को प्राप्त करता है। जी तो भगवान श्री कृष्ण धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में जी अर्जुन को वास्तविकता से उनको बताते हैं कि वास्तविकता क्या है, मतलब मैं हूं या और क्या है, संसार में जो भी दिख रहा है ये सब मिथ्या है। तो उन्होंने वहां कर्म का बोध कराया भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में। जी श्रीमद् भागवत कथा में स्वामी सुखदेव जी महाराज ने, कलयुग चल रहा है, जी जी कल युग अर्थात कलह का युग। कल है जी जी ये युग कौन सा है? कलयुग। ये कलह का युग है। जी। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति कलह से पीड़ित है। जी पति पत्नी में कलह है, भाई भाई में कलह है, जी। समाज में कलह है, परिवार में कलह है, घर में कलह है, मनुष्य के स्वयं के अंतःकरण में भी कलह का वातावरण प्रवेश कर चुका है। जी तो इस कलयुग से बचने का उपाय क्या है? जी जी तो श्रीमद् भागवत में स्वामी सुखदेव जी महाराज कलयुग से बचने के उपाय कि कलयुग से हमें कैसे बचना चाहिए, कलयुग की जो विभीषिका है, कलयुग की जो विभीषिका जी। है उससे मनुष्य अपने आप को कैसे बचा सकता है, हमें क्या करना चाहिए। तो स्वामी सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिन श्रीमद् भागवत का उपदेश किया है, और इन्हीं 7 दिनों में हमारा और आपका जन्म हुआ है। जी हमारे जीवन में कितने दिन हैं? 7 दिन होते हैं। जी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 7 ही दिन हैं। इन्हीं 7 दिनों के किसी एक दिन में मेरा और आपका संसार का जन्म हुआ है, और इन्हीं 7 दिनों के किसी एक दिन में मेरी आपकी और संसार की मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने सप्ताह वाचनम कुरु, मतलब सप्ताह के यज्ञ की विधि बतलाई है कि आपकी मृत्यु आज से 7वें दिन हो जाएगी। जी तक्षक नाग के सर्प के डसने से, जी तक्षक नाम का जो सर्प है वो दंशन करेगा आपका, उसके काटने से आपकी मृत्यु होगी। तो मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जी वरीयाने स्ते प्रश्नम नृपो लोकहित, मतलब राजा परीक्षित का ये प्रश्न है कि महाराज आज से 7वें दिन तक्षक नाग मेरा दंशन कर लेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। और जिस व्यक्ति को मृत्यु का पता चल जाए, जी हमें आपको सबको अपनी मृत्यु का समय नहीं पता ना, नहीं पता है। किसी को नहीं पता, लेकिन राजा परीक्षित को अपनी मृत्यु का समय पता चल गया था कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प मुझे काटेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से यही प्रार्थना करते कि भगवान मरणासन्न व्यक्ति को, अर्थात मृत्यु जिसके सामने खड़ी हो, यमराज जिसके सामने हो, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे कि उसे परम पद की प्राप्ति हो जाए। जी तो स्वामी सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के इसी प्रश्न को लेकर कि मनुष्य क्या करना चाहिए मरणासन्न व्यक्ति को, तो उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का उपदेश किया है, जो 18,000 श्लोकों के रूप में आज भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में उपलब्ध है। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान कृष्ण का हृदय है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत में स्वयं विद्यमान है। जब भगवान कृष्ण गौलोक धाम जा रहे हैं तो शाश्वत रूप से श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए। संसार के 2 ही सत्य हैं, जन्म का होना और मृत्यु का हो जाना, तीसरा कोई सत्य नहीं है। जन्मना जायते जंतु, मतलब जन्म का होना और मृत्यु का हो जाना, यही सत्य है। हमारा सनातन धर्म आज से नहीं है। हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, ये आदि अनादिकाल से है। सृष्टि के आरंभ से सनातन धर्म की स्थापना हुई, और जो व्यक्ति धर्मरत आचरण करता है स्वयं धर्म उनके साथ चलता है। धर्म हमारा परित्याग कब कर देता है? हमारा जो धर्म है वो हमारे साथ कब तक चलेगा? जब हम धर्मरत आचरण करते हैं, धर्म को साक्षी मानकर अपने जीवन को और अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाते हैं, तो धर्म हमारे साथ चलता है। लेकिन जैसे ही हमारा कर्म बिगड़ जाता है, जैसे ही हमारा कर्म बिगड़ जाता है, हम धर्म से अच्युत हो जाते, धर्म से विमुख कार्य करने लगते, तो धर्म हमारा परित्याग कर देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस बात का विशेष बोध रखना चाहिए कि हमें कभी धर्म से परे नहीं जाना, क्योंकि धर्म ने हमें धारण कर रखा है और हमारे ऊपर धर्म की कृपा है। इसलिए हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, ये बड़ा ही आनंदमयी है।
आदि अनादिकाल से ये चला आ रहा है और अभी आगे चलता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि सनातन धर्म बिखर जाएगा, टूट जाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होना, क्योंकि धर्म ने हमें धारण कर रखा है। तो जैसे पंडित जी आपने बहुत अच्छा बात बताई। तो अच्छा, जैसे पंडित जी आपने बताया कि कलयुग के बारे में, जैसे आपने हमें बताया इसमें श्रीमद् भागवत गीता में, तो कलयुग के बारे में श्रीमद् भागवत गीता में क्या व्याख्या की गई है, और क्या जैसे कि आज के समय जैसे जो दुष्कर्म हो रहे हैं हमारे साथ, जो आजकल में देखने को भी मिल रहे हैं जी इस दुनिया में, तो उस दुष्कर्मों का क्या नतीजा हमें देखने को मिलेगा आगे भी जी, तो उसके बारे में कुछ बताइए पंडित जी। ऐसा है, श्रीमद् भागवत में स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं जी जिस समय राजा परीक्षित सार्वभौम पृथ्वी के राजा है, जी महाराजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र, जी महाराजा युधिष्ठिर और अर्जुन के पौत्र, जी राजा परीक्षित सार्वभौम पृथ्वी समस्त पृथ्वी के अधिपति हैं। जी हस्तिनापुर नरेश महाराजा परीक्षित। जी उन्हीं के समय में पांडव वन गमन के लिए चले गए, स्वर्गारोहण के लिए। राजा परीक्षित को राजा बनाया गया। जी प्रजापति उत्तर की कन्या महारानी इरावती के साथ जी उनका विवाह हुआ। जन्मेजय इत्यादि 5 पुत्रों का जन्म हुआ। राजा परीक्षित धार्मिक और कर्तव्यनिष्ठ राजा है, प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करने वाले। एक दिन राजा परीक्षित कभी जीवन में शिकार खेलने के लिए नहीं गए। राजा परीक्षित कभी जीवन में शिकार खेलने के लिए नहीं गए। राजा परीक्षित अपने घोड़े पर चले जा रहे हैं वन में, तो उन्होंने देखा एक काला पुरुष, एक काला पुरुष हाथ में डंडा लेकर एक गाय और बैल को बड़ी बेरहमी के साथ पीटने लगता है, उनके पीठ पर डंडों से वार करता है। राजा परीक्षित ने जब ये देखा तो राजा परीक्षित को बड़ा क्रोध हुआ कि मेरे राज्य में गौ और ब्राह्मणों का बहुत सम्मान किया जाता है। ब्राह्मण भी वंदनीय है और हमारे राज्य में गौ भी वंदनीय है। तो राजा परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उस काले पुरुष को सावधान किया, सावधान, क्या तुम्हें नहीं पता कि राजा परीक्षित के राज्य में ब्राह्मणों के प्रति और गाय के प्रति अपराध करना मृत्युदंड का अपराध है। राजा परीक्षित ने जैसे ही बाण का संधान किया, वो काला पुरुष राजा परीक्षित के चरणों में आ गया, बोले महाराज मैं आपकी शरण में हूं। अब राजा परीक्षित क्षत्रिय हैं और हमारा धर्म ये कहता है, हमारे सनातन धर्म में शरणागति को सबसे बड़ा कार्य बताया है। शरणागति जो है सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बतलाई है। जो अगर आपकी शरण में आ जाए तो उसे शरणागति देना, ये हमारा धर्म है, मानव धर्म है ये। तो राजा परीक्षित ने कहा कि तुम कौन हो? तो उस काले पुरुष ने कहा कि महाराज मैं कलयुग हूं। मैं क्या हूं? कलयुग। मैं कलयुग हूं। तो राजा परीक्षित ने अगले पर कहा कि कलयुग तुम्हारा मेरे राज्य में क्या काम? मेरे राज्य में तो तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम क्यों आए हो? तो कलयुग ने कहा कि महाराज जिस प्रकार सतयुग के बाद त्रेता और त्रेता के बाद में द्वापर आता है, उसी प्रकार प्रत्येक द्वापर के बाद में मेरा भी आगमन होता है। मैं आपकी शरण में हूं और आप मुझे अपने राज्य में कहीं भी रहने के लिए स्थान दे दीजिए। राजा परीक्षित विचार करते हैं कि मैं इसे कहां स्थान दूं? ये तो इतना, इसकी वेशभूषा बड़ी अभद्र है, तो क्या नाम ही उसका कलयुग है। कलयुग अर्थात काला पुरुष, जिसका स्वयं का मन और शरीर दोनों काले हो, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं कहां स्थान दूं? तो राजा परीक्षित ने विचार करने के बाद में कहा, अच्छा मैं तुम्हें अपने राज्य में 4 स्थान देता हूं रहने के लिए। कौन से स्थान दिए? महाराजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि जहां जुआ खेला जाता हो तुम इस स्थान पर जाकर निवास करो। दूसरा स्थान दिया कि जहां मदिरा का पान किया जाता हो तुम उस स्थान पर जाकर निवास करो। तीसरा स्थान जहां पर स्त्री रमण होता हो, अर्थात जहां वैश्यावृत्ति होती हो, उस स्थान पर जाकर निवास करो। चौथा स्थान जहां हिंसा होती हो, जहां अत्याचारी लोग निवास करते हो, ऐसे स्थान पर जाकर तुम निवास करो। 4 स्थान राजा परीक्षित ने जब कलयुग को दिए तो कलयुग ने राजा परीक्षित के सार्वभौम पृथ्वी पर घूमते हुए भ्रमण किया। उन्हें ऐसा स्थान राजा परीक्षित के राज्य में कहीं नहीं मिला
क्योंकि जहां जुआ खेला जाता हो, मदिरा पी जाती हो, परस्त्री रमण होता हो जी। या हिंसा होती हो, जी। ऐसा स्थान तो राजा परीक्षित के राज्य में है ही नहीं। जी। वो वापस लौटकर राजा के चरणों में आया, बोले महाराज मैंने समस्त पृथ्वी का भ्रमण किया, लेकिन आपने जो स्थान मुझे दिए वो स्थान तो आपके राज्य में कहीं है ही नहीं। जी। पुनः आपसे निवेदन करता हूं, आप मुझे अन्यत्र कोई स्थान और दें। राजा परीक्षित बड़े विचार में है। राजा परीक्षित ने उस काले पुरुष को एक स्थान और दिया, 5वां स्थान। और 5वां स्थान कौन सा था? स्वर्ण अर्थात सोने में जाकर निवास करो। जी। जी। 5वां स्थान कौन सा है? सोने में। स्वर्ण, सोने में निवास करो। जी। अब जैसे ही राजा परीक्षित की आज्ञा हुई कि जाओ सोने में निवास करो, तो महाराजा परीक्षित के मस्तक पर जो मुकुट है वो स्वर्ण जड़ते हैं। राजा मुकुट धारण करते जी, हैं, जी। काय का मुकुट होता है? सोने का। स्वर्ण का होता है, सोने का। जी। तो परीक्षित ने जब स्थान दे दिया तो कलयुग ने विचार किया कि मैं कहीं अन्यत्र क्यों भटकूं। जी। जी। अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, महाराज ने स्वयं सोने का मुकुट धारण किया हुआ है। तो कलयुग तुरंत ही राजा को प्रणाम करता हुआ राजा के मस्तक पर जाकर मुकुट में जाकर बैठ गया। जी। अब जैसे ही राजा परीक्षित के मस्तक पर कलयुग का निवास हुआ, जी। तो राजा परीक्षित की बुद्धि बदल गई, भ्रमित हो गया राजा परीक्षित। कलयुग अर्थात कलह का युग, जी। बुराई का युग, आतताइयों का युग, जी। दुष्टों का युग, जी। मनुष्य की मनोवृत्ति को बदलने वाला युग है। अर्थात इसमें मन सबसे ज्यादा बदलता है जी। कलयुग में। जी। तो जैसे ही राजा परीक्षित के मस्तक में कलयुग का निवास हुआ, उनके मन में शिकार खेलने का विचार हुआ। काय का विचार हुआ? शिकार खेलने का। राजा परीक्षित चक्रवर्ती राजा है और धर्मात्मा राजा है राजा परीक्षित। जी। बहुत धर्मात्मा है। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी कोई हिंसा नहीं की, कभी किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया राजा परीक्षित। राजा परीक्षित को देवता भी प्रणाम करते हैं आकाश मार्ग से कि पृथ्वी पर जो ये मनुष्य है ये साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर की प्रतिमूर्ति है। लेकिन कलयुग के आने से, जैसे ही कलयुग का आगमन हुआ, अब युग परिवर्तन और कलयुग का प्रभाव देखिए आप। एक इतना धर्मात्मा राजा कि जिसने अपने जीवन काल में कभी शिकार नहीं खेला, कलयुग के आने से तुरंत उनके मन में भाव बना कि मुझे शिकार खेलने के लिए चलना चाहिए। राजा परीक्षित सेना की टुकड़ी लेकर वन में शिकार खेलने के लिए मृग का पीछा करते हुए चलने लगे। धनुष पर बाण चढ़ाए सैनिकों के साथ राजा परीक्षित वन में घूम रहे। मृग राजा की आंखों से ओझल हो गए। अब जैसे ही मृग ओझल हुआ, राजा परीक्षित मार्ग भटक गए। प्यास लगने लगी राजा परीक्षित को, काफी समय हो गया मृग का पीछा करते हुए। जी। अब जब प्यास लगी तो राजा परीक्षित ने आसपास देखा तो सामने शृंगी ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। शृंगी ऋषि का आश्रम है। राजा घोड़े से नीचे उतरे, आश्रम के अंदर गए। आश्रम में जाकर ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि समाधिस्थ बैठे हुए हैं। संत महात्माओं का काम ही पूजा पाठ करना, भजन करना, ध्यान करना। तो ध्यान योग में बैठे हुए हैं। राजा ने कहा कि महाराज मैं हस्तिनापुर नरेश महाराजा परीक्षित हूं और मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, मैं जल पीना चाहता हूं। लेकिन ऋषि तो समाधिस्थ हैं, ध्यान में है। दोबारा राजा परीक्षित ने कहा, हे ऋषिवर, मैं सार्वभौम पृथ्वी का राजा, पांडवों का पौत्र, अभिमन्यु पुत्र, हस्तिनापुर नरेश महाराजा परीक्षित हूं और मुझे बड़ी जोरों की प्यास लगी है, मैं जल पीना चाहता हूं। ऋषि समाधि में है। राजा परीक्षित को 2 बार जब उन्होंने कहा तो उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ कि ये महात्मा ढोंग करता हुआ बैठा हुआ है। मैंने जब बताया तो इसने न मेरा सम्मान किया, न ये समाधि से जागृत हुआ, ये ढोंग करता है। पुनः तीसरी बार कहा कि मैं राजा परीक्षित, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी, मैं जल पीना चाहता हूं। जब ऋषि का कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं हुआ तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया है।
राजा परीक्षित आश्रम से बाहर जैसे ही निकल के आए, एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है, तक्षक नाम का। तलवार की नोक से उस सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया, मरे हुए सर्प। वो राजा जो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा पालक है, जो ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते, जिनके परिवार में ब्राह्मणों को एक विशेष उपाधि दे रखी है, ब्राह्मणों के चरणों को अपने मस्तक पर रखने वाला राजा परीक्षित, आज उसने ब्राह्मणों के प्रति ऐसा जघन्य अपराध किया, एक ऋषि के प्रति, कि मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया। राजा परीक्षित पैर पटकता हुआ क्रोध में महलों की ओर वापस चला गया। उधर ऋषि कुमार श्रृंगी अपने मित्र मंडली के साथ गंगा स्नान करने के लिए गए हुए हैं। जब उन्होंने सुना, ऋषि कुमार ने जब सुना कि राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है, आवेश में, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। क्रोधे नाशस्य कारणम, क्रोध मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। जब जब मनुष्य को क्रोध हुआ है, उसका स्वयं का या सृष्टि का विनाश हुआ है। तो महर्षि श्रृंगी को, बालक श्रृंगी को क्रोध हुआ, उन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर उसी समय राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन वही मरा हुआ तक्षक सर्प जीवित होकर राजा परीक्षित का दंशन करेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही श्राप दिया, पृथ्वी हिलने लगी, आकाश कांपने लगा, क्योंकि राजा परीक्षित बहुत धर्मात्मा है। उधर महाराजा परीक्षित जब महलों में पहुंचे, अपने मस्तक से मुकुट निकाल के रखा। मुकुट जो धारण कर रखा था, जब अपने शयन कक्ष में गए तो उन्होंने मुकुट निकाल के रखा। जैसे ही मुकुट को सिर से निकाला, राजा परीक्षित को अपराध बोध हुआ। कलयुग हट गया ना, कलयुग जब तक सिर पे था तब तक अपराध बोध नहीं है। जैसे ही कलयुग को सिर से हटा के रखा, राजा परीक्षित को अपराध बोध हुआ, मैंने महान अपराध कर दिया, मैंने एक निरपराध ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। राजा परीक्षित बहुत पश्चाताप करने लगे। उसी समय दूतों के द्वारा जब ज्ञात हुआ कि ऋषि कुमार श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है कि वही तक्षक सर्प 7वें दिन आपका दंशन करेगा, उसी समय महाराजा परीक्षित ने वैराग्य धारण कर लिया। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी और अपराध मैंने किया है, और उसे स्वीकार करना मनुष्य का धर्म है, क्योंकि अपराध को जो व्यक्ति अपराध करने के बाद उसे धारण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है कि हाँ मुझसे अपराध हुआ है, तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो लोग अपराध को स्वीकार ही नहीं करते, तो वो पुनः बार बार और अपराध करते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। तो राजा परीक्षित ने अपने समस्त राजकाज को अपने पुत्रों को बांट दिया, और राजा परीक्षित ने आमरण अनशन किया, राजसी वेशभूषा वस्त्रों का परित्याग करते हुए, साधारण वस्त्र धारण करते हुए गंगा तट पर आमरण अनशन किया है। वहां ऋषि मुनि, ब्रह्म ऋषि, देवर्षि सभी से उनकी भेंट हुई है। ब्राह्मण हैं, बहुत से बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण उस सभा में पधारे हुए राजा परीक्षित की में। राजा परीक्षित ने सभी से यही प्रश्न किया कि महाराज, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जैसे अपनी मृत्यु का समय पता चल गया हो, ऐसे व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? किसी ने बताया कि यज्ञ करिए, किसी ने कहा गायत्री का जाप करिए, किसी ने कहा तपस्या करिए, किसी ने कहा भोजन का परित्याग कर दीजिए, किसी ने कहा गंगा स्नान करिए, गंगा जलम सर्वम पवित्राणि, गंगा जल का दर्शन करने मात्र से करोड़ों पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। आप तो गंगा तट पर बैठे हुए हैं, पतित पाप नाशिनी है भागीरथी गंगा, जिसका दर्शन करने मात्र से लाखों करोड़ों पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। कश्यपात्र भरद्वाजम विश्वामित्रम च गौतमम जमदग्नि वशिष्ठम च, सप्तर्षि देवता भी विराजमान है वहां। उन्होंने भी अपने अपने आधार पर राजा परीक्षित को उपदेश किया, महाराज ऐसा करिए। सभी ऋषियों ने उसी समय उस मनोरमयी सभा में
अवधूत वेशधारी श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। सभी ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। जी। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बड़े दिव्य आसन पर विराजमान किया सुखदेव जी महाराज को जी। और राजा परीक्षित चरणों में वंदना करते हुए कहता है कि मेरा बड़ा भाग्य है कि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। जी। आज मेरे कई जन्मों की साधना सफल हो गई कि मुझे आप जैसे महान तपस्वी ऋषि का दर्शन हुआ। जी। भगवान, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। मैंने मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया और उनके पुत्र ने मुझे श्राप दिया है। आज से 7वें दिन वही तक्षक जीवित होकर मेरा दंशन करे। अब आप मुझे आज्ञा करें कि मुझे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। तो स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें अपनी मृत्यु का समय प्राप्त हो गया। तुम्हें ऋषि के श्राप के रूप में नहीं, वरदान के रूप में अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए, क्योंकि आज तक संसार में कभी किसी को अपनी मृत्यु का समय प्राप्त नहीं होता कि मेरी मृत्यु कब होगी। जी। आपको उस श्राप को वरदान के स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। आपका कल्याण होगा। आपकी मृत्यु आज से 7वें दिन होगी। मनुष्य का जन्म भी 7 दिन में ही होता है। इन्हीं 7 दिनों में किसी एक दिन में जन्म का होना और इन्हीं 7 दिन में मृत्यु का हो जाना, यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का सार है। इन्हीं 7 दिनों में हमें अपने धर्म को साक्षी मानते हुए, हमारा जो धर्म है उसे हम साक्षी माने, अपने कर्म को बिगड़ने न दें। कर्म जब बिगड़ जाता है तो वृत्ति खराब हो जाती है, और जैसे ही वृत्ति खराब होती है हमारी समस्त संततियां खराब हो जाती हैं, और जैसे ही हमारी वृत्ति खराब होगी हमारा जीवन खराब हो जाता है। तो कलयुग नहीं करयुग है ये। एक तरफ कलयुग है अर्थात कलह का युग है, दूसरी तरफ ये करें कि कलयुग से बड़ा श्रेष्ठ तो कोई युग ही नहीं है जी। क्योंकि सतयुग, त्रेता और द्वापर में लाखों करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद जो लाभ प्राप्त होता है वो कलयुग में केवल, बाबा तुलसीदास जी रामायण में कहेंगे, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर है पार। कलयुग में केवल नाम की महिमा है। कलयुग में केवल भगवान के नाम का गुणानुवाद करने मात्र से ही प्राणी मात्र का कल्याण हो जाता है। कलयुग नहीं करयुग है, कुछ तो कमा ले तू, और धरा जो बोझ पापों का उसे कुछ तो घटा ले तू। मतलब हमने जो बोझ धर रखा है ना पाप करते हुए, वो घट जाएगा। कैसे घटेगा? केवल राम का नाम जपने से, कृष्ण का नाम जपने से, गोविंद का नाम जपने से, राधा कृष्ण बोलने से हमारे समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। तो कलयुग कर्म का युग है। इसे कौन सा युग कहा गया है? कर्म युग कहा गया है जी। जीवन बहुत थोड़ा है। क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात को जान खिली न खिली। ये जीवन कल पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कल सवेरा होगा नहीं होगा, क्योंकि कलयुग है। यहाँ घटनाएं अकस्मात होती हैं जी। अच्छा पंडित जी, जैसे आपने कलयुग के बारे में बहुत अच्छी व्याख्या दी है, तो जो कलयुग के बारे में जैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कलयुग में जैसे आज भी हम जानते हैं कि कुछ जो 7 चिरंजीवी हैं कलयुग में जो आज जिंदा हैं, उनके बारे में कुछ हमें बताइए। श्रीमद् भागवत का आधार है, अन्य पुराणों का भी आधार है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण जी। अश्वत्थामा जी, राजा बलि जी, हनुमान जी महाराज जी, परशुराम जी, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण जी, लंका के राजा विभीषण जी, कृपाचार्य सप्तैर चिरंजीवी था। अष्टमो चिरंजीवी मार्कंडे ऋषि है, 8वें चिरंजीवी मार्कंडे ऋषि है जी। ये सप्त चिरंजीवी कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर निवास करते हैं जी। एक आधार ये भी बताया है जी कि ये सप्त चिरंजीवी जी जब तक सृष्टि रहती है, सृष्टि के अंत तक पृथ्वी पर निवास करते हैं। हनुमान जी महाराज को भगवान राम जब साकेत धाम जा रहे हैं तो हनुमान जी महाराज
बड़ा करुण रुदन करते हैं कि प्रभु आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा, क्योंकि संसार में राम का सबसे बड़ा भक्त तो हनुमान है। हनुमान जी महाराज से बड़ा तो कोई भक्ति नहीं है। जी। तो हनुमान जी महाराज बहुत ज्यादा करुण रुदन कर रहे हैं। जी। तो भगवान राम कहते हैं कि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो जी। और अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, मैं वैसे बहुत प्रसन्न हूं तुमसे, लेकिन मुझे और ज्यादा प्रसन्न करना चाहते हो तो मैं तुम्हें समस्त पृथ्वी का रक्षा का भार देकर जा रहा हूं। तुम सृष्टि के अंत तक निवास करो, कल्याण होगा तुम्हारा। भक्तों के मेरे जो भक्त हैं, जो राम भक्त हैं, जो धर्म को मानने वाले हैं, जो सनातन धर्म को धारण किए हुए, ऐसे भक्तों की रक्षा का भार और पृथ्वी की रक्षा का भार मैं तुम्हें देता हूं। तो हनुमान जी महाराज आज भी द्रोणागिरी पर्वत पर स्थान बतलाते हैं कि हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत पर भगवान राम का भजन करते हैं। द्वापर में भी देखा गया, कलयुग में भी कभी कभी लोगों को हनुमान जी महाराज का प्रत्यक्ष देवता है। कलयुग के कलयुग में हनुमान जी महाराज साक्षात प्रत्यक्ष देवता है और कलयुग का भार है उनके ऊपर। कलयुग से मनुष्य के जीवन को बचाने का भार उन्हीं के ऊपर है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। छोटा सा बच्चा भी अगर हनुमान जी महाराज की जय जयकार करता है तो हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, परम ज्ञानी है, ब्राह्मण कुमार है, ब्राह्मण पुत्र है, लेकिन उसकी संगति बिगड़ गई। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि दुष्ट संग नहीं दे विधाता, जाते भलो नरक को बसा। हमें अपने जीवन में दुष्ट का संग नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा ने किसका संग किया? दुर्योधन, जयद्रथ, दुशासन, ऐसे लोगों का उसका संग था। गुरु द्रोणाचार्य परम ज्ञानी हैं, पांडव और कौरव दोनों उन्हीं के शिष्य हैं। अर्जुन जैसा धनुर्धर उन्हीं का शिष्य है। समस्त विद्याओं को जानने वाले गुरु द्रोणाचार्य भगवान परशुराम के साक्षात शिष्य हैं। उनका पुत्र और संगति के कारण दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया। पुत्र को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन पिता और पुत्र का जो मोह है, आत्म बह जाए थे। पुत्र क्या है? पिता की आत्मा है। शास्त्रों का यह आधार है कि पुत्र का जन्म कहां से होता है? पिता की आत्मा से पुत्र का जन्म होता है। आत्मा बह जाए थे पुत्र, तो पिता का परम स्नेह भी रहा। समय के आधार पर अश्वत्थामा की वृत्ति बिगड़ती चली गई, बुद्धि बिगड़ती चली गई, उसका कर्म भी बिगड़ गया। जो काम आज कलयुग में हो रहे हैं उसने वो द्वापर में ही कर लिए। दुर्योधन का साथ था ना, दुर्योधन साक्षात कलयुग है। दुर्योधन साक्षात कलयुग को धारण किए हुए है। महाभारत जैसा युद्ध हुआ, कौरवों की तरफ से पिता और पुत्र दोनों ने युद्ध किया। गुरु द्रोणाचार्य तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र है। जब समस्त कौरव सेना समाप्त हो गई, दुर्योधन युद्ध भूमि में जंगा के टूटी हुई जंगा के साथ पड़ा हुआ है, मृत्यु के बिल्कुल सन्निकट है। अश्वत्थामा मित्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उसने संसार का सबसे बड़ा जघन्य अपराध किया। सोते हुए पांडवों के 5 छोटे छोटे बालकों के उसने सिर काट दुर्योधन को भेंट किया कि ये पांडवों के, मैं 5 पांडवों के सिर लेकर आया हूं। जैसे ही दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन को भी, दुर्योधन दुष्ट था, लेकिन बाल हत्या होने पर उसका भी हृदय करुणा से भर गया और उसने अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, हो सकता है कि मेरी मृत्यु थोड़ी देर और नहीं होती, लेकिन अब मेरी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा ने महान अपराध किया। उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का संधान भी अश्वत्थामा ने किया, पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए। उत्तरा के गर्भ में महाराजा परीक्षित हैं, लेकिन माता कुंती और उत्तरा भगवान कृष्ण की शरणागति हो गई। पाय पाय महायोगिन, पाय पाय जगदीश्वर, हे जगदीश्वर हम आपकी शरण में हैं। साक्षात भगवान कृष्ण चक्र सुदर्शन के साथ उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मास्त्र से
राजा परीक्षित की रक्षा की है, इसीलिए राजा परीक्षित का नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित शब्द का अर्थ है परीक्षित, अर्थात दूसरे की इच्छा से जीवित रहने वाला। ब्रह्मास्त्र से मृत्यु तो हो चुकी थी जी, ब्रह्मास्त्र का संधान जहां हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता कि मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मास्त्र के संधान से मृत्यु तो हो गई थी, लेकिन नारायण की कृपा थी। चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण गर्भ में जाकर उसे रक्षित करते, इसीलिए उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। जी, तो इतने जघन्य अपराध जब अश्वत्थामा ने किए, पांडवों ने उसे पकड़ लिया, बंदी बना लिया, पंचकेश काट दिए हैं, मुंडन कर दिया, उसके मस्तक पर मणि लगी हुई है जिससे उसे भूख प्यास नहीं लगती। जी, उस मणि को भगवान कृष्ण के कहने पर पांडवों ने निकाल दिया है, मस्तक में एक घाव हो गया है। मृत्यु दंड देना चाहते हैं, लेकिन महाराज युधिष्ठिर की धर्मपत्नी, महाराजा युधिष्ठिर की धर्मपत्नी देवी द्रौपदी पंच कन्याओं में से एक है, बहुत श्रेष्ठ कन्या है, साक्षात अग्निसुता है। यज्ञ की अग्नि से उनका प्राकट्य हुआ। उन्होंने अपने पतियों को और महाराजा युधिष्ठिर को स्वयं हाथ जोड़कर निवेदन किया है, ये दुष्ट है, आताताई है, इसने मेरे पुत्रों का वध कर दिया, इसे मृत्युदंड अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले वासुदेव की ओर देखते हुए कहा, हे माधव, ये गुरुपुत्र है। कौन है? ये गुरुपुत्र है। दूसरा, ये ब्राह्मण है। कौन है ये? ब्राह्मण है, और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, जिसका संसार में कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म हत्या का कोई समाधान नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इसे मृत्यु दंड न दिया जाए। तो जैसे पंडित जी आपने बताया कि ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो ब्रह्म हत्या तो जैसे हम जानते हैं कि त्रेतायुग में राम जी ने भी करी थी, जैसे रावण का वध हुआ था, तो रावण का वध हुआ जी, बिल्कुल यथार्थ जी। हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ बतलाया है। ब्राह्मण जो है, एक श्लोक आता है वेद में, विप्र प्रसादा धरणी धरोहम और विप्र प्रसादा कमला वरोहम। विप्र प्रसादा अज तोय तोयहम और विप्र प्रसादा मम नाम रामम। अर्थात भगवान राम स्वयं कहते हैं कि विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, मैंने अगर पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से किया हुआ है। विप्र प्रसादा कमला वरोहम, कमला अर्थात साक्षात माता लक्ष्मी, 14 रत्नों में से एक है। लक्ष्मी का जब समुद्र से प्राकट्य हुआ, समुद्र मंथन से, तो उनका वर्ण किसने किया? भगवान नारायण ने। तो नारायण क्या कहते हैं कि अगर मैंने इस चला लक्ष्मी को इसका वर्ण किया और ये मेरे साथ रहती है, मेरे सानिध्य में है, तो उसके लिए मैं ब्राह्मणों का आभारी को, तो उनकी कृपा से मेरे बामांग बैठी हुई है। आगे कहते हैं कि विप्र प्रसादा आज तोय तोयहम, अर्थात मैंने अगर युद्ध में रावण का संहार किया तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से किया। और विप्र प्रसादा मम नाम रामम, अर्थात अगर मैंने इस राम के नाम को धारण किया हुआ है तो वो भी ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। तो ब्राह्मणों का विशेष महत्व है। ब्राह्मणों मुखमासीर, भगवान पुराण पुरुष नारायण के श्रीमुख से ब्राह्मण का प्राकट्य हुआ। विप्र कौन है? विप्र प्रसादा, अभी बताया कि विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, ब्राह्मणों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों की वृत्ति नहीं छीननी चाहिए, ब्राह्मणों के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर ब्राह्मण निंदनीय कर्म करे, शास्त्रों के दो मत है। एक तो कहता है शास्त्र कि ब्राह्मण जो है वो सर्वोपरि है, पूजनीय योग्य है, वंदनीय है। ब्राह्मण वंदनीय है, पूजनीय है, क्योंकि उसने धर्म को धारण किया हुआ है। ब्राह्मण का कर्म क्या है? ब्राह्मण कौन है?
और ब्राह्मण का कर्म क्या है? ब्राह्मण का कर्म है, सबसे पहला कर्म है विद्या लेना, और दूसरा ब्राह्मण का कर्म है विद्या देना। ब्राह्मण के मुख्यतः 6 कर्म बतलाए हैं। कर्म तो बहुत हैं, जी लेकिन अगर व्यक्ति ब्राह्मण इन्हें धारण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए तो श्रेष्ठ है। जी तो पहला है विद्या लेना और दूसरा है विद्या देना। देना। तीसरा है यज्ञ करना और चौथा है यज्ञ कराना। जी मतलब अगर आप यज्ञ कर रहे हैं तो कराएं भी, अगर आप विद्या अध्ययन करते हैं तो उस विद्या को बांटिए जिससे समाज का कल्याण हो। जी संतों का, ब्राह्मणों का जीवन का उद्देश्य क्या है? संत, महात्मा और ब्राह्मण, इनका उद्देश्य क्या है? ये क्यों होते हैं? इनका उद्देश्य है समाज के कल्याण का। ब्राह्मण का जन्म जो है वो समाज कल्याण के लिए है। ब्राह्मण की विद्या समाज के कल्याण के लिए है। ब्राह्मण का ज्ञान समाज के कल्याण के लिए है। ब्राह्मण का यज्ञ संसार के कल्याण के लिए है, मानव कल्याण के लिए है। ब्राह्मण का दिया हुआ दान भी मानव कल्याण के लिए है। तो ब्राह्मणों का पहला कर्म मैंने आपको बतलाया, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या लेना और विद्या देना, और आगे है 5वां दान लेना और दान देना। ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मण हैं तो हम अधिकारी हैं दान लेने के, हमें दान देने की क्या आवश्यकता? नहीं। अगर आप दान लेते हैं तो देने का अधिकार भी आपको होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इन हाथों से दान करता है उसे सुयश की प्राप्ति होती है। आपको यश कैसे प्राप्त होगा? दान के प्रभाव से। यश ऐसे नहीं मिलता। अब आते कि लंका के राजा रावण में, रावण परम ज्ञानी है, विद्वान है, लेकिन रावण आताताई है। कौन है रावण? आताताई, दुष्ट, आताताई है, दुष्ट है और धूर्त है रावण। और उसने संसार का सबसे बड़ा अपराध किया। संसार का सबसे बड़ा अपराध क्या किया उसने? एक किसी दूसरे व्यक्ति की पत्नी का हरण कर अपने बंदी गृह में बंधक बना के रखा। ये संसार का महान अपराध है, किसी की स्त्री का हरण करना। संसार में अपराध तो बहुत सारे हैं, कलयुग में बहुत अपराध हैं, अपराध ही अपराध है, लेकिन कुछ विशेष अपराध बतलाए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा। किसी की स्त्री का हरण करना महान अपराध है संसार में। किसी को विष देकर मार देना यह संसार का सबसे जघन्य अपराध है। बाल हत्या करना, बालक की हत्या कर देना यह संसार का जघन्य अपराध है। बलात्कार करना यह संसार का जघन्य अपराध है। किसी ऐसी आजाद कन्या के साथ बलात्कार करना संसार के सबसे दुष्कर्म में से एक आता है। और किसी के खलिहान को जला देना, अर्थात जिससे जिसकी आजीविका चल रही हो उसे नष्ट कर देना, यह भी संसार का बहुत बड़ा अपराध है। और आज कलयुग में यही सबसे ज्यादा हो रहा है। कलयुग में इसका ही पराकाष्ठा है। तो रावण जो है वो सबसे पहले आताताई है। और आताताइयों के साथ क्या होता है? जो आताताई होते अर्थात जो समाज को अपभ्रंश करते हैं, जो समाज को दूषित करते हैं, जो समाज को कलंकित करते हैं, जो समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं, जो समाज को एक हद तक गर्त में ले जाए, ऐसे व्यक्ति का क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति का वध करने पर कोई अपराध नहीं। राम ने रावण का वध किया, ब्राह्मण था, लेकिन उसका अपराध इतना जघन्य था कि मृत्यु दंड से पहले उसके लिए और कोई अपराध निश्चित नहीं था। इसलिए राम ने रावण का वध किया। ब्रह्म हत्या का पाप राम को नहीं लगा। उसका कारण है कि रावण का कर्म इतना निंदनीय था, उसका अपराध इतना जघन्य था कि अन्य किंतु परंतु लेकिन के लिए कोई व्यवस्था नहीं रही। लेकिन राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद सभी वापसी में जब अयोध्या वापस आए हैं तो ऋषि मुनियों का दर्शन करते हुए वापस आए हैं। गंगा में प्रयागराज में स्नान किया है, उसके बाद सरयू में स्नान करके उन्होंने सभी के लिए तर्पण भी किया है। भगवान ने उन्होंने धर्म और कर्म दोनों को साथ लेकर चले हैं। तो पंडित जी मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है कि कलयुग का अंत कब होगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 2026 में हो जाएगा, और यहाँ पर जगन्नाथ जी में भी मतलब जैसे जो सिचुएशन बन रहे हैं उस हिसाब से लोग बोल रहे हैं कि कलयुग का अंत होगा। तो उसमें आप अपना बताइए कि कैसे कलयुग का अंत होगा और कैसे ये सब
खत्म होगा। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। मैं भी यदा कदा ऐसा सुनता रहता हूँ सोशल मीडिया पर बहुत कर। असल में आजकल लोग ज्ञानी बहुत हो गए हैं। जी मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो मनुष्य है और आज का जो परिवेश है, आज का जो समय है, प्रत्येक व्यक्ति बहुत होशियार हो गया है। पहले तो क्या था कि विद्या अध्ययन करने के बाद व्यक्ति को ये कहा जाता था कि इन्होंने ज्ञानार्जन किया है, मतलब ये पढ़ाई करके आए हैं, पढ़े हैं और इन्होंने उसे आत्मसार किया है, तब उनको ज्ञानी और विद्वान की उपाधि दी जाती थी कि भाई इन्होंने पढ़ाई की और अपने आप को सिद्ध किया इन्होंने। जो विद्या इन्होंने ली उस विद्या को इन्होंने प्रत्यक्ष में सिद्ध किया है, तो ये ज्ञानी है। आजकल प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी। और सोशल मीडिया जब से बहुत ज्यादा प्रभावी हुआ है, हमारी जो यूट्यूब है, असल में यूट्यूब तो चलता फिरता वेद है। आप यूट्यूब को तो चलता फिरता वेद कह सकते हैं कि जो कहीं नहीं मिलेगा वो यूट्यूब पे मिलेगा। आप यूट्यूब से कुछ भी पूछ लीजिए, गूगल आपको सब कुछ बताता है। तो आजकल लोग ज्ञानी बहुत हो गए। शास्त्र में जो लिखा है, स्वयं सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को जो उपदेश किया है, देखिए हम तो शास्त्र सम्मत बात को ही मानेंगे। यूट्यूब ने क्या कहा या किसी और ने क्या कहा उस पर हम विश्वास नहीं करें, क्योंकि हमारा जो आदर्श है, हम हमारे आदर्श कौन है? हमारे धार्मिक ग्रंथ है, हमारे जो पुराण है, हमारे जो वेद हैं, मीमांसाएं हैं, रामायण है, भागवत है, मनुस्मृति है। तो इन्होंने क्या लिखा है? कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। और अभी कलयुग जो है कितना व्यतीत हुआ है? 5,500 के लगभग। तो जब 5,500 वर्ष अभी व्यतीत हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि 2026 में या 2030 में या 2035 में या 2040 में, मतलब कलयुग नष्ट हो जाए, क्यों हो जाएगा? कलयुग अभी बालक है। कलयुग क्या है? अभी बालक है। और कलयुग में तो न जाने कितनी विभीषिकाएं होनी है। अभी तो कलयुग का केवल एक चरण निकला है। बालक जन्म लेता है तो अभी तो कलयुग चलना भी नहीं सीखा सही से। जब कलयुग अपने चरम पर होगा, श्रीमद् भागवत में लिखा है, शास्त्रों में भी ये बताते हैं कि जब कलयुग के 5,000 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, कलयुग के जब 5,000 वर्ष व्यतीत होंगे, तब ऐसा लगेगा कि हाँ कलयुग चल रहा है। तो हमें ये ज्ञात हो गया है कि कौन सा समय चल रहा है? कलयुग का समय चल रहा है। क्योंकि कलयुग में लोग धर्म और मर्यादा का परित्याग कर देते हैं। कलयुग में सबसे पहले हम किस बात का परित्याग करते? मर्यादा का परित्याग कर देते। कोई भी व्यक्ति मर्यादित जीवन व्यतीत नहीं करता, आचरणहीन हो जाते हैं हम कलयुग में। आचरण बिगड़ जाता है, मन और बुद्धि दोनों खराब हो जाती है। जब मन और बुद्धि खराब होगी तो हमारी वृत्ति खराब हो जाएगी, और वृत्ति खराब हो जाएगी तो हमारा जीवन बेकार है, निरर्थक है। तो कलयुग का अभी चरण प्रारंभ हुआ है। जब कलयुग आगे जाएगा, शास्त्रों का ऐसा मानना है कि कलयुग के 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर पतित पावनी मां गंगा का जो अस्तित्व है, अर्थात उनके जल में पापों को नष्ट करने वाली जो क्षमता है, जो पावर है, वो पावर जो है वो समाप्त हो जाएगी। कलयुग के जब 10,000 वर्ष पूर्ण होंगे तो गंगा दूषित हो जाएगी, कीड़े पड़ने लगेंगे, 1000 वर्ष तक उस जल को संजोकर नहीं रखा जा सकता। कलयुग के 10,000 वर्ष पूर्ण होने पर आगे वाला समय जब ऐसा होगा तो भगवान नारायण के नेत्रों की ज्योति जो है वो ऊपर चली जाएगी। जो भगवान की जो नेत्र ज्योति है अभी कहाँ है? हमारे ऊपर है। वो वापस ऐसे चली जाएगी तो प्राणवायु अवरुद्ध होने लगे। और ऐसा बतलाते हैं कि जब कलयुग में, प्रत्येक कलयुग में, ये कलयुग पहली बार नहीं आया, इससे पहले भी कलयुग व्यतीत हो चुका है, इसके बाद में भी होगा। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष बतलाई है, 100 दिव्य वर्ष। शास्त्रों ने, श्रीमद् भागवत में सुखदेव महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 दिव्य वर्ष। ब्रह्मा जी का एक दिन जब व्यतीत होता है
तो 14 देवताओं के राजा इंद्र मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इंद्र कितनी बार मर जाता है? 14 बार। अब देवराज इंद्र हैं, स्वर्गाधिपति है, तो ऐसा नहीं कि उनकी मृत्यु नहीं होती, एक निश्चित समय पर उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और इंद्र किसी राजा का नाम नहीं है जिन्हें हम इंद्राधिपति इंद्र कहते हैं, स्वर्गाधिपति ये इंद्र हैं। इंद्र उस स्थान की उपाधि का नाम है, जिस पर जैसे हमारे यहाँ पद है प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, उस पद पर जो भी बैठेगा कौन है? राजा है, लेकिन उनके नाम अलग है। उसी प्रकार देवताओं का राजा इंद्र, तो ब्रह्मा जी का जब एक दिन व्यतीत होता है तो 14 बार इंद्र मृत्यु को प्राप्त हो, 14 इंद्र बदल जाते हैं। और एक इंद्र की व्यवस्था कितने समय के लिए है? एक मनवंतर के लिए। एक मनवंतर में एक इंद्र बनता है, तो 14 मनवंतर में 14 इंद्र मर गए, तो एक दिन 14 मनवंतर का हो गया। एक मनवंतर में एक इंद्र मरा, तो 14 मनवंतर में 14 इंद्र मृत्यु को प्राप्त हुए, तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा हुआ? 14 मनवंतर का। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। आने वाले समय में महाराजा बलि देवताओं के राजा इंद्र बनेंगे। अगला जो मनवंतर होगा उस मनवंतर में देवताओं के राजा इंद्र कौन होंगे? राक्षस राज बलि। अश्वस्थामा बल व्यासो, राजा बलि चिरंजीवी हैं, आज भी पातालपुरी के राजा हैं, और भगवान नारायण स्वयं उनके द्वार पर पहरा दे रहे हैं। ये यथार्थ शास्त्र ऐसा कहता है। हमारे शास्त्रों का ऐसा मानना है कि राजा बलि आज भी पातालपुरी के राजा हैं। नारायण उनके द्वार के पहरेदार है, स्वयं साक्षात परमात्मा उनके द्वार का रक्षक है। और आने वाला मनवंतर उनका दान उस चरम तक था। संसार का सबसे बड़ा दानी कौन हुआ? राजा बलि जी, जिन्होंने भगवान नारायण को, वामन को अपना सर्वस्व दान कर दिया 3 पग पृथ्वी के लिए। भगवान ने 2 चरणों में सब कुछ ले लिया था। सार्वभौम पृथ्वी, तीनों लोगों के स्वामी थे राजा बलि। स्वर्ग के अधिपति कौन थे उस समय पर? राजा बलि। पृथ्वी का अधिपत्य भी उन्हीं के पास था। सार्वभौम पृथ्वी के राजा थे। लेकिन जब संकल्प हुआ वामन भगवान के लिए, उन्होंने संकल्प कर दिया, प्रभु जहां से आपकी इच्छा हो नाप लो, आपको 3 पग पृथ्वी जहां अच्छी लगे वहां ले लो। वामन स्वयं नारायण है। जब उन्होंने अपना स्वरूप बढ़ाना आरंभ किया तो एक चरण में ही सर्वस्व ले लिया। पृथ्वी, स्वर्ग, सारे 2 चरणों में समाप्त हो। तीसरा चरण रखने के लिए कोई स्थान नहीं है। आपके पंडित जी जब मंत्र बोलते हैं, आपके रक्षा सूत्र बांधते हैं पंडित जी, तो कौन सा मंत्र बोलते हैं? ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, यही मंत्र तो बोलते हैं। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेनन त्वामि प्रतिबहुनामि रक्षे माचल माचल। तो संसार का सबसे बड़ा दानी राजा बलि को बदलाया है। तो अभी राजा बलि इंद्र बनेंगे आने वाले मनवंतर में। तो हमारी चर्चा थी कि कलयुग 2026 में या 2030 में या 2040 में समाप्त हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। ये सब भ्रमित करने वाली बात है, ये मिथ्यावादिता है। आने वाला समय कलयुग की आयु 4,32,000 है। कलयुग कभी भी अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त नहीं हुआ, यह शास्त्र मानता है। प्रत्येक युग में भगवान का अवतार होता है। त्रेता में राम बनकर, तो द्वापर में कृष्ण बनकर, कलयुग में कल्कि भगवान का अवतार होगा। ये तो सबको ज्ञात है, श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ, रामायण में भी लिखा हुआ। कल्कि भगवान का अवतार संबल नामक ग्राम में विष्णु ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान का जन्म होगा। नील वर्ण होगा, हाथ में अब की बार अस्त्र जो है तलवार का होगा। भगवान किससे दुष्टों का संहार करेंगे? उनका शस्त्र जो है वो तलवार होगा, घोड़े पर सवार होंगे। लेकिन कलयुग में समय से पूर्व भगवान का अवतार होता है। तो कलयुग की विभीषिका, कलयुग में अपराध इतना बढ़ जाता है, लोग इतने आसुरी प्रवृत्ति के हो जाते। कलयुग क्या है? आसुरी प्रवृत्ति हो जाती लोगों की। भक्ष भक्ष ग्रहण करना, तो आजकल भी भक्ष भक्ष लोग खा रहे, लेकिन अभी वो समय नहीं आया। अभी बहुत समय आगे जाएगा। ऐसा बताते हैं श्रीमद् भागवत में कि कलयुग जब अपने चरम पर होगा तो 100 वर्षों तक लगातार बारिश नहीं होगी। मनुष्य की आयु 20 वर्ष की होगी।
मनुष्य की आयु कितनी होगी? 20 वर्ष होगी। जी। मनुष्य की लंबाई कितनी होगी? 6 अंगुल। 6 अंगुल लंबाई मनुष्य की होगी। और जो झोझरू का पेड़ होता है, जी। उस वृक्ष के नीचे मनुष्य चारपाई बिछा के आराम से सोया करेगा। 20 वर्ष में ही जन्म लेगा, विद्या अध्ययन भी करेगा, जी। विवाह भी करेगा, पुत्र की उत्पत्ति भी होगी, हो सकता है नाती भी हो, जी। आगे परिवार बढ़ेगा और 20 वर्ष आते आते उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये कलयुग का वो समय है जब कलयुग अपने चरम पर होगा। जी। तो भगवान जैसे ही यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जी। तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा। तभी तो भगवान अवतार लेते जो अधर्म जो है अपने चरम पर चला जाता है। जी। जी तो भगवान का अवतार होगा कलयुग में, कल की अवतार। जी जैसे ही भगवान का अवतार होगा, दुष्टों का संहार होगा, धर्म की स्थापना हो जाएगी। कलयुग का जो बाकी समय है वो सतयुग में जोड़ दिया जाता है। जी। कलयुग के बाद सृष्टि समाप्त नहीं होती या महाप्रलय नहीं आती। महाप्रलय कब आती है? जब ब्रह्मा के 100 दिन पूर्ण हो जाएंगे। ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 वर्ष। भाई ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। जब ब्रह्मा जी महाराज के 100 वर्ष पूरे होंगे तभी तो महाप्रलय होगा। जी महाप्रलय इस कलयुग के बाद ये सब मिथ्यावादिता है कि महाप्रलय आएगा, सृष्टि का ऐसे विनाश होगा, ऐसे विनाश हो। महाप्रलय तो वैसे चल रही है। ये महाप्रलय तो है। कलयुग में लोगों की वृत्ति खराब हो गई है। लोगों ने धर्म को मानना छोड़ दिया है, धर्म आचरण करना छोड़ दिया है। लोग सदाचारी नहीं है। कलयुग में लोग सदाचार ग्रहण नहीं करते। कलयुग में लोग वाणी की सुंदरता को बनाए नहीं रखते। कलयुग में लोग भक्ष भक्ष खाते, उन्होंने अपने चरित्र का निर्माण नहीं किया। देखिए, मेरा ये मानना है स्वयं का, हम एक अस्थिर समाज का निर्माण कब कर सकते हैं? मेरी विचारधारा है, मेरा मानना है, देखिए प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है कि सुंदर सा घर हो मेरा, होता है ना। मेरी आपकी सभी की कामना है कि मैं इस पृथ्वी पर आया हूं तो मेरी कामना क्या है? एक अच्छा सा घर हो, मेरी एक अच्छी सी नौकरी या व्यापार की व्यवस्था हो, घर में एक सुंदर गृह कार्य को दक्ष रूप से ग्रहण करने वाली, गृहस्थी को चलाने वाली एक सुंदर सी पत्नी हो, परिवार हो, बच्चे हो, माता पिता हो। यही इच्छाएं हैं। इससे परे भी जाते हैं हम? नहीं जाते ना। देखिए आज समय का इतना प्रभाव है, कलयुग कितने चरम, कलयुग हमारे अंदर कितना ग्रहण मतलब हम कर चुके हैं, कितना प्रवेश कर चुका है हमारे अंतःकरण में। परिवार के सदस्यों से बनता है घर। क्या है? परिवार में सदस्य होंगे तभी तो घर होगा। लेकिन आजकल परिवार के मायने बदल गए। आज परिवार किसे कहेंगे? मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, यही परिवार है। आजकल तो माता पिता भी, कलयुग का ऐसा प्रभाव है, लोगों ने माता पिता को कलयुग के प्रभाव से परिवार से पृथक कर दिया। माता पिता परिवार में नहीं आते, तो ये अपराध नहीं तो क्या है? ये कलयुग है। कलयुग में वृत्ति खराब होने पर मनुष्य का जीवन दूषित हो जाता है। कलयुग में स्त्रियां दूषित हो गई हैं, मनुष्य आचरणहीन हो गया है। हम पशुओं के समान व्यवहार करते, पशुओं से भी ज्यादा। आप ये मान के चलिए कि पशु, गाय, बैल, बकरी, ऊंट, 84 लाख योनियां हैं। अब आप इनको देखिए, ये केवल संतान उत्पन्न करने के लिए विषय वासना या विषय भोग करते। चाहे वो कुत्ता हो, बंदर हो या अन्य और भी पशु जो भी हैं, वो विषय भोग कब करते हैं? संतान उत्पन्न करने के लिए। क्या हमारा ऐसा कोई उद्देश्य है? हम पशुओं से भी ज्यादा निम्नता की ओर चले गए। पशु वर्ष में 2 बार या 1 बार जब उसे संतान उत्पन्न करनी होगी तभी उस स्थिति को जाएगा। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हम एक समाज, अच्छे समाज का निर्माण तब तक नहीं कर सकते जब तक मेरा स्वयं का आचरण अच्छा नहीं होगा। मेरा स्वयं का आचरण अच्छा होगा तब मैं एक अच्छे परिवार की व्यवस्था करूंगा। भाई मेरा मन बहुत सुंदर है, मेरा आचरण बहुत अच्छा है, माता पिता का सम्मान करता हूँ, गुरुओं का सम्मान करता हूँ, बुजुर्गों की सेवा करता हूँ, धर्म को साक्षी मानकर धर्मरत आचरण करता हूँ, तब मेरे अच्छे चरित्र का निर्माण हुआ।
जी जब मैंने स्वयं को अच्छे आचरण में ढाल लिया जी तो मेरी इच्छा क्या होगी, मेरा भाई, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, इन सबका आचरण भी सौम्य हो। जी सौम्यता सबको अच्छी लगती है भाई। आप किसी से मीठी वाणी बोलेंगे तो कितना प्रिय लगता है कि यार ये बहुत अच्छा आदमी है, भले आदमी है। तो अपनी वाणी की सार्थकता के लिए तो एक चरित्र का निर्माण जब मैं स्वयं करूंगा तो एक परिवार का निर्माण होगा, अच्छे परिवार का निर्माण होगा। उसमें से जो भी बच्चे निकलेंगे, गुरुकुल में जब बच्चे जाते हैं या एक प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं, गुरुकुल के बच्चों को देखकर या प्राइवेट विद्यालय के बच्चों में कुछ तो डिफरेंस होता होगा। जो गुरुकुल में उनको आचरण सिखाया जाता है, सदाचार सिखाया जाता है, उन्हें संस्कार बतलाया जाता है। आज हमारे समाज में विकृति क्यों है कि हम संस्कार से विहीन हो गए। हमने संस्कार, हमें पता ही नहीं है। लोग प्रणाम करना नहीं जानते, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते लोग। बिल्कुल। तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम स्वयं अपने एक अच्छे चरित्र का, सचरित्र का निर्माण अपने आप में नहीं करेंगे। तो कलयुग तो चलता रहेगा। हमें कलयुग से बचना कैसे? जी हाँ जी, मेरी भी पंडित जी यही आपसे क्वेश्चन था कि कलयुग से बचना कैसे, क्या हम कलयुग के लिए कैसे उपाय करें, क्या हमारे अच्छे कर्म होने चाहिए उसके लिए, एक बार हमारी ऑडियंस का आप बताइए। मैं बताना चाहूंगा, कलयुग से बचने के वैसे शास्त्रों ने बहुत उपाय बतलाए हैं। जी जैसे बाबा तुलसीदास जी ने कह दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरन पारा। जी गर्मी पड़ रही है। कौन सा महीना चल रहा है? मई का महीना है। नहीं, प्रचंड गर्मी है। जी धूप में जाएंगे तो आदित्य महाराज आपका स्वागत अपनी तपन से ही करेंगे, भगवान सूर्य आपका स्वागत कैसे करेंगे? तपन से। 45, 48, 50 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी तो पड़ रही है। अब आपको उससे बचना है। गर्मी से बचने का आप क्या उपाय कर रहे हैं? छाया, किसी वृक्ष के नीचे जाएंगे। जी ज्यादा से ज्यादा हमारी जब धूप बहुत प्रचंड उसमें होती है वेग में, तो हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि हम किसी छायादार वृक्ष के नीचे समय व्यतीत करें, या घर में कमरे में पंखे के साथ, कूलर के साथ, या एसी की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके आधार पर हम सूर्य की तपन से बचने का प्रयास करते नहीं करते। उसी प्रकार कलयुग चल रहा है। हमें पता है कि कलयुग का जो विष है सांप, विष है सांप में। अगर हमने उसे छेड़ा, हमारा स्पर्श होगा तो क्या करेगा? फन मार देगा। हमारे अंदर उसका विष जो है प्रवेश, हमारी मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार कलयुग है। कलयुग का जो विष है वो सारे संसार में फैला हुआ है। कलयुग युग का जो नाग है ये फन फैलाए खड़ा हुआ है। अब हमें इससे बचना है। इससे बचने के शास्त्रों ने बहुत उपाय बतलाए हैं, लेकिन जहां तक मेरा स्वयं का मानना है, मेरा स्वयं का ये मानना है कि कलयुग से बचने का केवल और केवल एकमात्र उपाय है धर्म की शरणागति हो जाना। आप धर्म को धारण कर लीजिए, धर्मरत आचरण करिए, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करिए। जब हम धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करेंगे, धर्म को धारण करेंगे, धार्मिक वृत्तियों को अपनाएंगे, अपने अंदर आत्मसात करेंगे, तो हमारा मन जो है वो दूषित नहीं होगा। हम कोई भी अच्छा बुरा काम कब कर देते और कब नहीं करते, जब हमारा मन जो है, हमारा मन क्या है? ये केंद्र है। कंप्यूटर कहाँ है? हमारे मस्तिष्क में कंप्यूटर मन के अंदर। मन की गति बहुत तेज है। जिस व्यक्ति ने मन को शांत कर लिया, मन की गति को शांत करने की बहुत सी विधियां संत महात्माओं ने, हमारे आचार्यों ने बतलाई है कि मन को शांत करने की बहुत गतियां हैं, लेकिन मन बड़ा चंचल है, ये शांत होता नहीं है, ऐसे नहीं होता। इसके लिए जैसे कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, इसके लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है। तो कलयुग के प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए मेरा स्वयं का मानना है, शास्त्रों का स्वयं का मानना है कि हमें धर्म की शरण में जाते हुए सदाचार को ग्रहण कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति सदाचारी होता है, देखिए मेरा यह मानना है, आधुनिक युग भी कहेंगे इसे,
जी बिल्कुल। मशीनी युग है। जी जी आधुनिक। जितनी इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं, हमारी मन की इच्छाएं तो प्रबल है। पहले हम पंखे में काम चलाते थे, जी पहले केवल पंखा हुआ, टेबल फैन हुआ करते थे। फिर उसके बाद में ये छत वाले फैन आए, फिर बड़े वाले आए, फिर उसके बाद में कूलर आ गया, तो लोगों के पास कूलर की व्यवस्था, कूलर से लोग अपने आप को ठंडक देते थे। जी। अब लगभग एक और आधुनिक मशीन आ गई, एसी आ गया, जी। तो अब लोगों की जरूरत है। देखिए, हमारी इच्छाएं जितनी प्रबल होंगी, हमारी जरूरतें जितनी ज्यादा होंगी, जी उतने ही हम अवसरवादी और आधुनिकवादी बन जाएंगे। जी। कलयुग हमारे पर उतना ही प्रभावी होता चला जाएगा जितनी हमारी इच्छाएं प्रबल हो जाएंगी। जी। आप अपनी इच्छाओं को संयमित रखिए। हमारी जरूरतें जितना कम होंगी, जी। मेरा ये मानना है स्वयं का और शास्त्र का भी ये मानना है कि मेरी जरूरतें जितनी कम होंगी, जितनी कम होंगी मेरी जरूरतें, जी। उतना ही मैं अपने आप को संयमित रख सकता हूं। और जब मैं संयमित जीवन जीने की कला को जान जाऊंगा, जी। तो संसार में क्या हो रहा है। देखिए, कुछ लोग मंदिर जा रहे हैं, जी कुछ लोग मंदिर के लिए जा रहे हैं, उसी रास्ते से कुछ लोग मदिरालय के लिए भी जा रहे हैं, जी। कुछ लोग वैश्यालय के लिए भी जा रहे हैं, जी। कुछ लोग सिनेमा देखने के लिए जा रहे हैं, कुछ चाट खाने के लिए जा रहे हैं, और कुछ लोग आपस में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। अब आपको उनमें से चयन करना होगा कि आपका जो चरित्र है, जी। आपका जो जीवन है, जी। आपकी जो व्यवस्था है, जी। वो कहां, किस मार्ग पर ठीक है। मंदिर जाने वाले मार्ग पर आपका चरित्र अच्छा बना रहेगा, या मदिरालय जाने वाले पर आपका अच्छा चरित्र होगा, जी। या जो सिनेमा हॉल के लिए जा रहा है वहां आपका चरित्र सुरक्षित है, या जो बाजार के लिए जा रहा है वहां आपका चरित्र। उसका चयन आपको स्वयं, आप अपने जीवन के स्वयं नायक हैं। जी। आपका जीवन आपके आधार पर ही चलता है। हमारा ये जो कंप्यूटर माइंड दिमाग है, ये हमको मोटिवेट करता है कि हमें ये काम करना चाहिए, तभी हम लोग जाते हैं। यहां से ही तो तरंग उत्पन्न होती है। जी। जी। हैं? एक जागृति जो होती है, हमारे मस्तिष्क से ही तो आदेश आता है कि ये काम कर लो। तो उस आदेश को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सदाचार का मार्ग। सदाचार को अपनाएं, जी। धर्म को धारण करें, जी। माता पिता की आज्ञा में रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, जी। गुरुओं की आज्ञा का पालन करें। जी। आजकल हमने गुरुओं का सम्मान करना बंद कर दिया है। जी। माता पिता का सम्मान नहीं करते, हम बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, इसीलिए हमारा चरित्र जो है वो बिगड़ गया। जी। हमारा चरित्र कब अच्छा होगा? माता पिता का सम्मान करें। माता सर्वमयी तीर्थ, पिता संपूर्णमयी देवता। सारे संसार में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? माता के चरणों में है। माता सर्वमयी तीर्थ, पिता संपूर्णमयी देवता। सारे संसार में सबसे उच्च स्थान किसके पास है? पिता के पास है। और जो पुत्र माता पिता की आज्ञा में रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, जीवन में उसे कोई कष्ट नहीं होता, कहीं चाहे कलयुग चल रहा हो या सत्य, उसके लिए सारे युग समान हो गए। सदगुरु, सदगुरु कौन है? जो सदमार्ग बताने वाले हैं। हमें ज्ञान की प्राप्ति कौन कराता है? गुरुओं के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्यालय हम जब जाते हैं तो हमें गुरु मिलते हैं, और गुरु हमें आज एक नए वातावरण को बतलाते कि ये संसार ऐसा है, इसमें आपको ये कार्य करेंगे तो आप बहुत अच्छे रहेंगे, ये कार्य करेंगे तो आप निम्नता की ओर चले जाएंगे। तो गुरु ने जो सदमार्ग दिखलाया, उसका अनुसरण, उससे आत्मसार करें। माता पिता, सदगुरु और परमात्मा, अंतिम और वास्तविकता क्या है? ईश्वर। हम सब कौन है? भगवान की संतान है। हम किसके पुत्र हैं? भगवान के पुत्र हैं। भगवान ने हमें पृथ्वी पर भेजा है, काय के लिए भेजा है? मेरा जन्म क्यों हुआ? हमें हमारे जन्म का उद्देश्य पता नहीं है। आजकल लगभग आप देख लीजिए, हमें हमारे समाज में लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता है कि मेरा जीवन, मैं यहां पृथ्वी पर आया हूं तो क्यों आया हूं। कुछ लोग तो केवल खाने पीने के लिए आए हैं, कुछ लोग केवल आनंद के लिए आए हैं, कुछ आराम करने के लिए आए हैं, कुछ लोग लड़ाई करने के लिए आए हैं। यही तो है। तो ये उद्देश्य तो नहीं हुआ। बिल्कुल। हमारा जैसे ही जन्म होता है पृथ्वी पर, जैसे ही हमारा चरण आता है, तो पृथ्वी का हम पर रण हो जाता है। माता पृथ्वी हमें अपने ऊपर डुलाती है। हम क्या, किस पर रहते हैं? माता पृथ्वी पर।
तो पृथ्वी माता के प्रति भी हमारा दायित्व है। जी है बिल्कुल। होता है नहीं होता? जी बिल्कुल। हमारा जो दायित्व है, हमारे जन्म का जो उद्देश्य है, उसे हमारे गुरु लोग बतलाते, लेकिन उसे हम प्राथमिकता नहीं देते। जी मानव जीवन का उद्देश्य, बहुत सी पुस्तकें, बहुत से ग्रंथों में अलग अलग गुरु, अलग अलग संत महात्मा अपने अपने हिसाब से वास्तविकता में उसका अनुमोदन करते हैं कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। जी मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना, जी अपने आप को, स्वयं को जानना, और स्वयं को जानने के बाद में लोगों को एक नए विचार को प्रदान करना। आप ऐसा करेंगे तो ये होगा। जी और भगवान की भक्ति करना। भक्ति भक्त भगवंतम गुरु चतुर नाम एक। भक्ति भक्त सदगुरु और भगवान ये एक ही हैं। जी हमारा जो जीवन है, भगवान की कृपा से हमारा जन्म हुआ, उन्हीं की कृपा से ये जीवन चलेगा और उन्हीं की कृपा से हम संसार से विदा हो जाएंगे। तो हमारा वास्तविक उद्देश्य है एक अच्छे समाज का निर्माण करना, धर्मरत आचरण करना, धर्म को धारण किए हुए रखना, धर्म के प्रति आस्थाएं बनाना, धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करना, धार्मिक वृत्ति को धारण करना, गुरु और संतों का सानिध्य करना, संतों का संग करना, गुरुओं का संग करना, बुजुर्गों का संग करना। जब हम ये सारे कार्य करेंगे तो एक अपने आप में ही हमारे अंदर एक तेज होगा, एक जागृति होगी। और जैसे ही हमारे अंदर अंतःकरण में एक तेज जागृत होगा, भक्ति महारानी जैसे ही हमारे हृदय में आएंगी, सारा संसार अच्छा है मेरे लिए, सब कोई बुरा नहीं है, बुरा खोजन में चला बुरा न मिले या कोई। सारे संसार को जब मैंने देखा तो मुझसे बुरा तो कोई नहीं है, सब बुरे हैं और सब बहुत अच्छे हैं। तो हमें अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति अपने दायित्व का बोध होना चाहिए। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, जब भी आप किसी ऐसी धर्म चर्चा में शामिल हो तो एक बार मैं भी आपसे ये कहूंगा कि आप लोगों से ये जरूर कहिए कि वो एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए स्वयं के चरित्र का श्रेष्ठ निर्माण करें, तो हम एक अच्छे देश का निर्माण करेंगे। हम आज सनातन धर्म की जय जयकार तो करते हैं, हम सनातनी हैं ये भी कहते हैं, सनातनी तो सब हैं, सनातन धर्म में आदि अनादिकाल से चला आ रहा है। लेकिन धर्म की उस ध्वजा को धारण करने के लिए एक अच्छे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का होना भी बहुत आवश्यक है। अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कब होगा? जब मैं स्वयं अपने चरित्र का चरित्र चित्रण करते हुए, आकलन करते हुए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने उद्देश्य को जब आगे ले जाऊंगा, तब हम धर्म को धारण करेंगे। धर्म ऐसे ही आपको अपनी शरण में नहीं लेता। धर्म को धारण करने के लिए हमें उसके अनुरूप होना पड़ता है। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है ना, वैज्ञानिक बनने के लिए हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। मोबाइल चलाने के लिए भी उसको जानने की आवश्यकता है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसे हमें गहनता से अध्ययन करना ही हमारी श्रेष्ठता है। उसी प्रकार धर्म के प्रति ज्ञान का होना। धर्म क्या है? धर्म क्या है जिसे धारण किया जाए? एक जो नियम है, एक जो मर्यादा है, हमारे गुरुओं के द्वारा एक जो नियम बनाया गया, एक मर्यादा बनाई गई, एक आचरण व्यवस्था व्यवस्थित की गई, एक व्यवस्था है। धर्म क्या है? एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम अपने जीवन को जीवन यापन करते हैं तो हमने धर्म को धारण कर लिया। मुझसे किसी को हानि न हो, मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य न हो जिससे लोगों को परेशानी हो। समाज दूषित कब होता है? मेरे स्वयं के आचरण से। अब मैं ब्राह्मण हूं, मैं निंदित कार्य करने लगूं, मैं किसी के दरवाजे पर जाकर कोई निंदित कार्य करूं, मैं एक आदर्श हूं लोगों के लिए। पंडित जी हैं वहां, पंडित जी हैं तो बहुत अच्छे होंगे, इनका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, इनका आचरण बहुत अच्छा होगा, वो लोगों की धारणा है ना। भाई हम जिस वेश में हैं, जिस परिवेश में हैं, वो वेश और परिवेश ये कहता है कि हम उस व्यवस्था के अनुरूप कार्य करें। अब मैं स्वयं यजमान के द्वार पर जाकर कोई निंदनीय कार्य करने लगूं और कुछ देखने वाले लोग
मुझे देखे, बोले यार ये पंडित जी कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जी, जी, बिल्कुल ऐसा होता नहीं होता? आप बताइए, बिल्कुल जी, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल। ऐसा होता है ना जी कि भाई हम एक समाज में, समाज के सुधारक हैं हम, जी धर्म को धारण किया है हमने, हम धर्मरत आचरण करते, लोगों को उपदेश करते हैं, जी हम कथा सुनाते हैं, यज्ञ कराते हैं, लोगों को मंत्रोच्चारण करते हैं, उनकी वृत्ति को सुधारने की बात करते हैं, और हम स्वयं उस निंदनीय कार्य को सामाजिक परिवेश में जाकर करें तो उससे समाज में गलत संदेश जाएगा। मेरे एक बार गलत कार्य करने पर हो सकता है 10-15 लोग उसे ग्रहण कर लें, और उन्हें बंद करने के लिए मुझे न जाने कितना यत्न करना पड़ेगा, एक समाज को दूषित कर दिया। जी तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हम सब ईश्वर की कृति हैं, जी भगवान की कृपा से हमारा जन्म हुआ है, जी उन्हीं की कृपा से ये जीवन मिला है, उन्हीं की कृपा से हमारा जीवन अच्छे से व्यतीत होता है। जी कर्मणा जायते जंतुः कर्म नहीं मिले, हम सुख दुख जो भी प्राप्त करते हैं अपने कर्म के आधार पर करते जी। हैं, कर्म की प्रधानता है, और कर्म को बनाए रखने के लिए हमें धर्म की शरण में जाना, जी गुरुओं की शरण में जाना। जी राधे राधे, राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय श्री जय जय श्री राम। तो हमें आशा है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, और ऐसे ही आगे हम और भी इस तरह से वीडियो लेते आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। राधे राधे, जय श्री राम। जय जय श्री राम।